आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। धरने पर बैठ गई थी प्रियंका गांधी। किसानों की बात नहीं सुन रही सरकार, ये कहना था प्रियंका गांधी का। सरकार तानाशाह की तरह बर्ताव कर रही है। बता दें आपको कि सरकार आंदोलनकारियों को खालिस्तान बता रही है, ये बात भी प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि दरअसल हिरासत में ले ली गई है प्रियंका गांधी, और उधर प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ मार्च में शामिल होने गई प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। तो कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी। राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे राहुल समेत 3 नेता, प्रियंका गांधी और अन्य नेता हिरासत में लिए गए हैं। आपको बताएं कि दरअसल किसानों के इस आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, और प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी लगातार सरकार को घेर रही है। हिरासत में ली गई है प्रियंका गांधी, और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है। कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें उनको मिलने दिया जाए। इसमें क्या हर्ज है कि सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? तो प्रियंका गांधी को आपने साफ साफ सुना, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा का। राहुल मिश्रा, जिस तरीके से पैदल मार्च की बात कही जा रही कि इजाजत उसकी नहीं दी गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी को अब हिरासत में लिया गया। सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है, कई और आरोप प्रियंका गांधी के सरकार पर। निदा, देखिए प्रियंका गांधी को हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि जो उन्होंने पैदल मार्च निकाल करके और धरने पर बैठी थी, इस वजह से ही उनको हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपना है, जिसमें कि सीधे तौर पर राहुल गांधी जिसके लिए पहुंचे भी हैं, और 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर अभियान है ये। 2 करोड़ किसानों के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 2 करोड़ के चिट्ठियां हैं जिनको के हस्ताक्षर किया हुआ है, और वो राष्ट्रपति को यहाँ पर दिया जाएगा कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किस तरीके का आक्रोश है। और इस बात को पूरा लेकर के ये सारी चीजें जो है आज कांग्रेस ने अपना हल्ला बोल किया, सड़कों पर उतरी थी। विजय चौक का जो विजय चौक है, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक इनको पैदल मार्च वहां पर करना था, जहां पर जा करके और उसके बाद अपने ज्ञापन को सौंपना था। लेकिन क्योंकि मार्च दूसरी जगह से स्टार्ट हुआ, और मार्च दूसरी जगह स्टार्ट होने के बाद धरना प्रदर्शन जब किया गया, जब धरने पर बैठी थी करके जो है पुलिस के द्वारा वहां पे कार्रवाई की गई और उनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया। लेकिन ये कहा जाए तो तमाम किसानों के द्वारा लिखी हुई चिट्ठियां, किसानों के द्वारा हस्ताक्षर की हुई चिट्ठियों को लेकर के, जो कि ट्रकों द्वारा कुल मिलाकर के राहुल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस अब सरकार को घेरने के पूरे मूड में आ गई है। जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा वहां पर। जी, आप सही कह रहे हैं कि तीनों कानून के खिलाफ ही यहाँ पर पूरा का पूरा प्रदर्शन है, और कांग्रेस का डेलीगेशन ही यहाँ पर राष्ट्रपति को ज्ञापन यहाँ पर सौंपना है, और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके उनको इस बिल के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसको लेकर के वहां पर जाकर के ज्ञापन देना है, राष्ट्रपति को दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से कहा जाए कि ये कवायद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई है, और ये पूरा, क्योंकि मैं वही चीज कह रहा हूँ कि कांग्रेस में तैयारियां ये की गई थी, और तैयारी करके क्योंकि चिट्ठियां लाई गई थी, देश भर से चिट्ठियां लाई गई थी, तकरीबन दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ चिट्ठियां थी, उन सभी को जो है उनकी प्रतिलिपि यहाँ पर देने की
ज्ञापन दे करके और राष्ट्रपति को उससे अवगत कराने का काम किया गया है। ठीक है राहुल, यहाँ हम आपको रोकेंगे। दरअसल दूसरे राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आ गई हैं, राष्ट्रपति से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि विपक्ष के डेलीगेशन के साथ भी राहुल गांधी मिलने आए थे, और अब ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखने के लिए। तो राहुल गांधी यहाँ पर राष्ट्रपति से मुलाकात करके आ गए हैं, और इससे पहले उन्होंने कई ट्वीट पर ट्वीट भी किए थे। हालांकि जिस तरीके से आपको बताएं कि वो पहुंचे यहाँ पर, कई लोगों के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन इजाजत सिर्फ 3 लोगों के साथ अंदर जाने की उन्हें दी गई थी। और तस्वीरें फिलहाल की उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज कृषि कानूनों और किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बीच में ही प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं को रोक दिया, उन्हें हिरासत में लिया। फिलहाल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप राहुल गांधी की देख रहे हैं कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने मार्च निकाला, और उसके बाद अब राहुल गांधी पहुंचे राष्ट्रपति से मिलने के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया, और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है, और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं, और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं, और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। नीचे करो भाई। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी, और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे कि उन्होंने साफ कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन किसान वापस नहीं जाएगा। तो विजय चौक नहीं, गेट नंबर 37 से दरअसल ये तीनों गए थे यहां पर किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी की पैदल मार्च को इजाजत नहीं दी गई थी। बता दें आपको कि कांग्रेस की डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है।